अरे अगर आज आपका मंदिर बन रहा है तो जय श्री राम कहने में किसको क्या दिक्कत है? अरे 1000 बार बोलो ना, आप 1000 बार बोलो। भारतीय क्रिकेट प्लेयर मोहम्मद शमी की एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अपने रिसेंट ही इंटरव्यू में उन्होंने भारत में रहने वाले मुसलमानों की कंडीशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कहा है कि हम यहाँ बहुत ज्यादा खुश हैं, जो यहाँ पर मंदिर बना गया है, अगर उसके लिए जय श्री राम बोल देते हैं तो इसमें किसी का कुछ नहीं जाता। बहुत अच्छा किया है इस बार। ये राइट्स है, उन मुसलमानों की हर बात मानी जाती है। मोहम्मद शामी मुसलमान है, मोहम्मद सिराज मुसलमान है, परफॉर्म कर रहे हैं और उनको उससे मतलब घराने से उठाया। मोहम्मद सिराज को बहुत गरीब थे और गरीब घराने से उसको लेके आए। देखिए आज तक उनको उन्होंने महसूस ही नहीं हुआ कि वहाँ पे वो हिंदू हैं, मुसलमान है, क्रिश्चियन, वो महसूस ही नहीं हुआ। वो एक उन्हें पता है कि इंसान है, इंसान की तरह वो ट्रीट करते हैं। 2022 में मंदिर खुला और 2024 में ये अबू धाबी में खुल गया। 7 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो एमिरेट है उसमें से 2 में तो खोल दिया उन्होंने कि मोहम्मद शामी को जो है उनके नाम पर एक स्टेडियम बनाया जाएगा क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो क्या ये सब देखने के बाद भी आपका वही माइंडसेट है या कुछ तब्दीलियां आई हैं? स्टेडियम वाली बात पे आप श्योर हैं कि ये खबर है कि जी मैंने ये श्योर है, ये खबर आई थी और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी की थी और ये वर्ल्ड कप के एंड के मैचेस के दौरान ही मेरा ख्याल अनाउंसमेंट हुई थी। ये सारे हिंदू बैठे हुए हैं, ये सारे मुसलमान बैठे हुए हैं, कोई किसी से नहीं झगड़ता, उनके त्योहारों में शामिल होते हैं एक दूसरों, कोई भी उनकी खुशी होती है उसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। और जो अरबों का इस्लाम है उसके लिए मोदी हमारा यार है, मोदी हमारा दोस्त है, तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हम इंडिया से लेकर के यूरोप और अरब से लेकर के बनाएंगे क्या नाम है कनेक्टिविटी और रोड और दुनिया को कनेक्ट करेंगे। जॉइन दोस्तों, भारत का टॉप गेंदबाज मोहम्मद शमी ने एक इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद शमी ने एक कह दिया, जब हमारा भारत में राम मंदिर बन चुका है तो 1000 बार जय श्री राम बोलना चाहिए। तो इससे पूरा पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मचा दिया। तो मोहम्मद शमी ने एक कहा, सबसे पहले हम इंडियन हो, हर किसी भारतीय को 1000 बार जय श्री राम बोलना चाहिए। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में भी मोहम्मद शमी का तारीफ कर रहा है। कुछ पाकिस्तान मीडिया का ये भी कहना है जो मुस्लिम हो के क्यों जय श्री राम बोल रहा है, लेकिन मोहम्मद शमी का ये कहना है जो पहले हम इंडियन है उसके बाद हम मुस्लिम। तो आप लोग को पता है 2023 में वर्ल्ड कप में सबसे टॉप गेंदबाज था मोहम्मद शमी ने, सबसे ज़्यादा विकेट लाने वाले बोला था। दोस्तों वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान और जो बड़ा बड़ा टीम है सबको परेशान कर दिया था अपना गेंद का द्वारा। उनको वर्ल्ड कप में इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भारतीय गवर्नमेंट द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया गया था। इसे पूरा मोहम्मद शमी बहुत खुश था। दोस्तों वीडियो आगे देखिए पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। भारतीय क्रिकेट प्लेयर मोहम्मद शमी की एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अपने रिसेंट ही इंटरव्यू में उन्होंने भारत में रहने वाले मुसलमानों की कंडीशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कहा है कि हम यहाँ बहुत ज्यादा खुश हैं, यहाँ मस्जिदें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो यहाँ पर मंदिर बना गया है अगर उसके लिए जय श्री राम बोल देते हैं तो इसमें किसी का कुछ नहीं जाता। ये उन्होंने क्लियरली इंटरव्यू के अंदर अपने मेंशन किया है। ये इंटरव्यू पाकिस्तानी अवाम को दिखाते भी हैं, सुनाते भी हैं, मैं स्क्रीन पर भी चला दूंगी और फिर उनसे उनकी राय लेते हैं कि मोहम्मद शमी पर पाकिस्तान की जानिब से भी बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगाई गई थी, जिसका जवाब उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर खुद दिया। और अब इस इंटरव्यू के बारे में क्या कहते हैं मुस्लिम हिंदू ब्रदरहुड जो भारत में उन्होंने मेंशन किया है कि ऐसा है, पाकिस्तानी अवाम उसके बारे में क्या कहती है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे मुसलमान भाई उधर हो या इधर हो, सिर्फ मुसलमान होना खाली काम नहीं रखता, मुसलमान के लिए मुसलमान बनना भी काम रखता है। इखलाक मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल ठीक है ना। बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन भी नहीं कह सकता, लेकिन बात एक छोटी सी ऐसी है कि भाजी उधर के हिंदू इधर आते हैं, जब हम उन्हें कितनी अप्रिशिएट कर देते हैं, सिख भी आते हैं, हम उन्हें कितनी अप्रिशिएट करते हैं, हम लोगों को इजाजत नहीं उधर जाने की, ठीक है ना। हम लोग वीजा बंद है ना, अब तो वहाँ के सिख भी नहीं आ रहे, अगर कोई आता है तो बाहर दुबई से वीजा लगवा कर आता है। बड़ी बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, मेरे अपने रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। क्या कहते हैं वो भी बेचारे नहीं आना चाहते, पाकिस्तान नहीं आना चाहते, यहीं से अंदाजा लगा ले फिर आप। वो कहते हैं हमारा मुल्क है, ये हमारा देश है। अच्छा वो कहते हैं भारत हमारा देश है। हाँ जी। वो क्यों कहते हैं ये भी तो बताया होगा उन्होंने। यही कहते हैं कि हम पैदा इधर हुए हैं, इधर ही मरना है, हमारी मट्टी इधर है। मेरा हाल आए हुए मुझे मैं जब 2 दफा इंडिया होकर खुद आया हूँ, ठीक है। थे? मैं गया था एक दफा सन 87 में, माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे जवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपकी ठीक जो सर वहाँ पर रिलेटिव्स रहते हैं वो क्या कहते हैं कि मुसलमानों को लाइव हिंदू मारते हैं वहाँ पर सड़कों पर निकाल। ये सारे हिंदू बैठे हुए हैं, ये सारे मुसलमान बैठे हुए हैं, कोई किसी से नहीं झगड़ता,
उनके त्योहारों में शामिल होते हैं, एक दूसरों कोई भी उनकी खुशी होती है उसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग तंग नजर हैं। 1998 में वाजपेयी आए हमारे पास, उसके बाद क्या किया हमने, जमात इस्लामी को खड़ा कर दिया, एंटी स्टेट एक्टर हमने खड़े कर दिए, उसके बाद हमने कारगिल कर लिया, कारगिल के बाद फिर कैसे तलकार ठीक हो सकते थे। हमने किया। आप मानते हैं? मैं मानता हूँ ऑफिशियली स्टेट दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि हमने कारगिल कर दिया। ये गलतियां हमारी थी? हमारी भी गलतियां, उनकी भी गलतियां, वो हमें तस्लीम नहीं करते, हम उनको तस्लीम नहीं करते। सही बात है। तो हम यहाँ अपनी जिद पड़े हुए। देखें, जब तक डायलॉग नहीं होगा आगे बात नहीं बढ़ेगी। डायलॉग ही नहीं है तो फिर क्या होगा। अपने अपने लोग जो घरों में बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ आए थे जब नवाज शरीफ की नवासी की शादी थी, वो जब आए थे उसके बाद हमने क्या नारा लगाया, जो मोदी का यार है वो गद्दार है। हम तो बैठने ही नहीं देना चाहते, इकट्ठे हम होना ही नहीं चाहते। जब हम इकट्ठे होंगे, बैठेंगे आपस में। खुद एक विक्टिम हूँ पीटीआई का, उन्होंने करोड़ों के जाबों के वादे किए थे। कश्मीर का उन्होंने आके यूनाइटेड नेशंस में नाम लिया था। कितने सीरियस थे वो खुद। सुबह फैसला उन्होंने किया था कि हम भारत के साथ हम अपना ट्रेड शुरू करेंगे, शाम को ही मेड द रिवर्स। बल्कि उनके बारे में तो ये भी था कि मैं आज एक और चीज देख रहा था कि वो उनके नईमुल हक साहब जो थे उनके बड़े साथी थे, और मैडम मजारी थी उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी। वो उनको यही एतराज थे कि वो कहते थे हम सारा दिन बैठ के कंसेंसस करते थे, मशवरे करते थे, लड़ के चीजें डिसाइड करते थे। रात गुजर के जब सुबह होती थी तो अंदर से मैडम पीरनी जो है वो अपना काम दिखा देती थी, कुछ भी नहीं कर पाती। तो इस तरह तो नहीं ना ये मुल्क चलते जिस तरह आपने चलाया है। बल्कि मैं इस पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आप कश्मीर या दूसरी चीजें की तो आप क्या इनका करेंगे। मैडम जो आपकी मजारी हैं उन्होंने कहा कि एक दफा मीटिंग में बैठे थे, कैबिनेट की मीटिंग थी, पीछे से एक इनका घरेलू मुलाजिम आया, काले रंग की एक फाइल लेकर आया। इमरान खान साहब के कान में उसने कुछ कहा और खान साहब ने उस फाइल के अंदर हाथ रखा, आंखें बंद करके फिर हाथ वापस निकाल लिया, तो वो फाइल लेके चला गया। तो वो कहता है, फिर इस्लामिक कहता है ये मूर्खों का इस्लाम है जो अपने आप से नफरत करना इन्होंने सिखा दिया। ये मूर्खों का इस्लाम है कि अपनी कल्चर को गाली देना सिखा दिया। तो ये जो मूर्खों के पास जो इस्लाम आया है ना, ये इस्लाम अरबिया का नहीं है। अरबिया का इस्लाम वो है जो मोहम्मद बिन सलमान साहब कर रहे हैं आज की डेट में दुबई में, और मोहम्मद बिन जायद साहब कह रहे हैं। दुबई में 2022 में मंदिर खुला और 2024 में ये अबू धाबी में खुल गया। 7 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो एमिरेट है उसमें से 2 में तो खोल दिया उन्होंने। तो वो तो भाई अब ये देखिए ना, ये जो मूर्खों का इस्लाम है उनके लिए मोदी का जो यार है वो गद्दार है, और जो अरबों का इस्लाम है उसके लिए मोदी हमारा यार है, मोदी हमारा दोस्त है, तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हम इंडिया से लेकर के यूरोप और अरब से लेकर के बनाएंगे क्या नाम है कनेक्टिविटी और रोड, और दुनिया को कनेक्ट करेंगे। सो ये अब देखिए, कल ही मैं न्यूज आई है कि जो प्रिंस सलमान है या किंग सलमान है मुझे पता नहीं, पर शायद प्रिंस है अभी भी, तो जो वो है उन्होंने अमेरिका को कहा है कि आप हमारी सिक्योरिटी का पैक्ट साइन करें। उनकी जो रॉयल फैमिली है या जो भी सऊदी अरेबिया सिक्योरिटी पैक्ट अमेरिका के साथ चाहते हैं, क्योंकि ईरान का जो इंटरफियरेंस हो रहा है अरेबिक रीजन में, उससे उनकी सत्ता को खतरा हो गया है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको एक लाइक और सब्सक्राइब हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में। जय हिंद।